नमस्कार। आज हम एक राजनैतिक रणभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, मगर किसी की राय से नहीं, बल्कि सीधे आंकड़ों से। हमारा फोकस रहेगा दौसा, वहां के लोग और वहां की शासन व्यवस्था पर। आखिर जनादेश जीता कैसे जाता है और फिर उसे निभाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। ये है दौसा, राजस्थान। एक ऐसा इलाका जो अपनी रूह में आज भी पूरी तरह से ग्रामीण है। यहाँ सियासी मौसम बहुत तेजी से करवटें लेते हैं और कहते हैं यहाँ की मिट्टी हर वादे को याद रखती है। तो ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों और उनके संघर्षों की जमीन है। एक ऐसी जमीन जहाँ हर चुनाव एक नई फसल की उम्मीद लेकर आता है। तो चलिए अब बात करते हैं असल चुनौती की। दौसा को एक बेहद संवेदनशील स्विंग सीट माना जाता है और ऐसी जगह पर जनादेश पाने का जो पहला कदम है वो है जमीनी हकीकत को पूरी गहराई से समझना। 88%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दौसा की पहचान है, उसकी ग्रामीण पहचान। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की जमीन, यहाँ की खेती ज्यादातर वोटरों की जिंदगी और उनकी चिंताओं से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। सरकार की हर नीति का असर यहाँ के खेतों में, खलिहानों में महसूस होता है। अब जरा इन दो चुनावों की कहानी देखिए। 2018 में एक तरफा जबरदस्त जीत, और वहीं हाल के उपचुनाव में जीत तो मिली, पर बस कुछ ही वोटों के फासले से। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर इतने कम वक्त में ऐसा क्या बदल गया। देखिए, ये जो नंबर हैं, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, ये जनता की तरफ से भेजे गए संकेत हैं, सिग्नल्स हैं। और आज हम ऐसे ही 3 सबसे जरूरी संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। 2023 में वोटर टर्नआउट रहा 74.97%। अब ये 2018 के 79% से कम है, लेकिन इसे सिर्फ वोटरों की उदासीनता कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये एक गहरा संकेत है। ये घटते जुड़ाव का, घटते एंगेजमेंट का संकेत है। ये दिखाता है कि वोटर अब सवाल पूछ रहा है और शायद अपने जवाबों का इंतजार कर रहा है। करीब 2300 वोट। उपचुनाव में जीत का मार्जिन बस इतना ही था। आप सोचिए, ये तो एक धागे भर का अंतर है। ये नंबर इस सीट की अस्थिरता, इसकी वोलेटिलिटी को साफ साफ दिखाता है। ये बताता है कि यहाँ किसी भी पार्टी की पकड़ कितनी नाजुक हो सकती है। तो सवाल ये है कि इन संकेतों से हम क्या सीख सकते हैं। हमारा एनालिसिस 3 मुख्य रणनीतिक लीवर्स की तरफ इशारा करता है। ये वो 3 अहम क्षेत्र हैं जहां किसी भी सियासी ताकत को लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए फोकस करना ही होगा। चलिए अब इस स्विंग सीट की एनाटॉमी को समझते हैं। दौसा के इतिहास और इसकी डेमोग्राफी के ताने बाने को और गहराई से देखते हैं, ताकि हम उन पैटर्न्स को पकड़ सके जो यहाँ के सियासी नतीजों को तय करते हैं। इस चार्ट को देखिए। 2013 और 2018 के बीच वोटरों की पसंद में कितना बड़ा, कितना नाटकीय बदलाव आया। ये दौसा के मिजाज को दिखाता है कि यहाँ की जनता अगर बदलाव का मन बना ले तो फिर वो हिचकिचाती नहीं है। अब ये 7 टर्म का चुनावी ट्रेंड मैट्रिक्स देखिए। ये एक कहानी बताता है, एक चक्र की कहानी। दोनों बड़ी पार्टियों के लिए जीत और हार का एक साइकिल। और एक और चीज गौर करने वाली है, हाल की गिरावट से पहले तक वोटर टर्नआउट में लगातार बढ़ोतरी का एक साफ ट्रेंड दिखाई देता है। यहाँ की जो कास्ट डायनामिक्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। जब दोनों बड़ी पार्टियां खास समुदायों से उम्मीदवार खड़े करती हैं तो अक्सर उन समुदायों के वोट बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये जो कास्ट न्यूट्रल कहे जाने वाले जनरल और ओबीसी वोटर्स का बड़ा हिस्सा है, वो निर्णायक हो जाता है। यही वो वोटर है जो आखिर में तय करता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, सही मायनों में पॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसकी जड़ें इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी में होती हैं। इसका मकसद एक ऐसी सूचित यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिबेट को मुमकिन बनाना है जहां दौसा के हर नागरिक की आवाज जिम्मेदारी के साथ इस पूरी बातचीत में अपना योगदान दे सके। तो चलिए अब चुनावी गणित से हटकर उन असली मुद्दों की तरफ चलते हैं जो दौसा में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके जज्बातों को शक्ल देते हैं, क्योंकि चुनाव असल में यहीं तय होते हैं। ये एक आवाज है दौसा के किसी गांव से। यहाँ पानी की हर बूंद की एक कीमत है, एक संघर्ष की कहानी है। ये शब्द सीधे लोगों के दिलों से निकले हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी मुश्किल, पानी की किल्लत की हताशा को बयां करते हैं। ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक रोज की लड़ाई है। 1000 रुपए से भी ज्यादा
ये पानी के सिर्फ एक टैंकर की कीमत है जो यहाँ के परिवारों को अपनी जेब से देनी पड़ती है। ये पानी के संकट का वो ठोस आर्थिक बोझ है जो हर घर पर पड़ता है हर महीने। तो वोटरों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? पानी की कमी, रुका हुआ ईसरदा बांध, रोजगार और नौकरियां, खेती का संकट, खराब सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं, स्कूलों और अस्पतालों में स्टाफ की कमी और भ्रष्टाचार और वादों में देरी। कुल मिलाकर लोगों की शिकायतें बुनियादी जरूरतों के इर्द गिर्द हैं: पानी, विकास और एक स्थिर रोजगार का सम्मान। तो हमने समस्याएं समझ ली, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक ब्लूप्रिंट है, एक एक्शन प्लान, और ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक असरदार गवर्नेंस का खाका है जो लोगों की जरूरतों को सीधे सीधे संबोधित करता है। तो इस प्लान को जमीन पर कैसे उतारा जाए? ये एक 90 दिन की स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन है, एक डिसिप्लिन्ड फेज वाइज अप्रोच जो भरोसे को दोबारा बनाने और जमीनी स्तर पर लोगों को साथ लाने पर काम करती है। D90 से शुरू होकर हर फेज का अपना एक मकसद है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, फील्ड, बूथ कमेटियों को फिर से ऑर्गेनाइज करना और किसान संवाद जैसे कार्यक्रम शुरू करना। दूसरा, डिजिटल, गांव-गांव तक व्हाट्सएप ग्रुप्स को एक्टिवेट करना और रोज के अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना। और तीसरा, नैरेटिव, यानी कहानी को विकास बनाम उपेक्षा के फ्रेम में रखना और पानी पर एक बिल्कुल साफ वादा करना। ये तीनों स्तंभ एक साथ काम करने चाहिए। और आज के डिजिटल दौर में एक बात बहुत जरूरी है, लोगों से जुड़ने का मतलब उनकी पर्सनल जानकारी की इज्जत करना भी है। हर तरह का आउटरीच, खास तौर पर डिजिटल, प्राइवेसी और सहमति यानी कंसेंट के सिद्धांतों पर ही बनना चाहिए। भरोसा इसी नींव पर टिकता है। तो आखिर में जनादेश तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अब हम बात को सिर्फ स्ट्रैटेजी से ऊपर उठाकर पब्लिक ऑफिस हासिल करने के असल मकसद तक लेकर चलते हैं। तो एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है कि ये असली लड़ाई लड़ी कहाँ जाती है? क्या ये बड़ी बड़ी रैलियों में लड़ी जाती है या टीवी और मीडिया की बहसों में? नहीं, असली लड़ाई जनता के दिलों में लड़ी जाती है, एक बेहतर जिंदगी के वादे पर लड़ी जाती है। याद रखिए, जीत आखिरी मंजिल नहीं है, जीत तो एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। लोगों का भरोसा जीतने और उस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी और एक स्थायी जनादेश का, यही एकमात्र सच्चा रास्ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040010602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।